याह की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और परमेश्वर की मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि यहोवा के काम बड़े हैं और जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का हमें स्मरण कराया है, क्योंकि यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत परमेश्वर है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है और वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। और उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए और अपने कामों का प्रताप दिखाया है। याह की स्तुति करो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं इस जीवन और समय के लिए, आपके दया अनुग्रह करुणा के लिए, आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। रात भर आपने में संभाला, सुरक्षित रखा, मीठी नींद दी और आज का दिन दिया। आनंदित और मगन है और दिन की शुरुआत प्रभु हम आपके नाम में करते हैं। दिन भर का प्रभु हमारा प्रभु हो और जिस उद्देश्य और मकसद के लिए प्रभु हम अपने प्रिय परिवारों के साथ अपने घरों में इस समय हम जमा हैं और प्रभु इस संदेश को हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हमारी सहायता कीजिए, हमारे मध्य में होकर आप कार्य करें और प्रभु हमारी भूल चूक खताओं पापों अपराधों को भी क्षमा करें। प्रभु हमको ऐसा मन दीजिए जिससे हम आत्मा सच्चाई के साथ, हृदय गहराई के साथ और प्रभु आपकी आराधना उपासना करने वाले हो सकें। हम सबके साथ हो, बड़ी आशीष दीजिए। सारा आदर सम्मान प्रभु आपको देते हैं। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हम घटें और आप बढ़ें। हमारी प्रार्थना ग्रहण करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी उपस्थित प्रियों को जय मसीह की नमस्कार। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। आज के इस अक्टूबर माह के प्रथम रविवार में आप सभी प्रियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और आशीष प्रदान करे। इस समय हम लोग आज का बाइबल पाठ पढ़ेंगे। जो आज का बाइबल पाठ हमने गलतियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 15 पद से 20 पद तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 3 वर्सेस 15 to 20। यहाँ पर इस प्रकार से हमें पढ़ने को मिलता है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीत पर कहता हूँ कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना उसे कोई टालता है, ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं ये कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि व्यवस्था व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई है? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे और हमें समझ बुद्धि ज्ञान दे कि हम इस वचन को अच्छी तरह से समझ सकें। आइए इससे पहले हम परमेश्वर के वचन को सुने। हम अपने मनों और दिलों को तैयार करेंगे। हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएं इमैनुअल के लहू से। इमानुएल के लहू से
उसमें डूबते पापी लोग, रंग पाप का छूटता है, रंग पाप का छूटता है, रंग पाप का छूटता है। जब उसमें डूबते पापी लोग, रंग पाप का छूटता है। वह डाकू क्रूस पर उसे दे पाप मोचन पाया था। हम वैसे दोषी उसी में पाप अपना धोवे सा, पाप अपना धोवे सा, पाप अपना धोवे सा। हम वैसे दोषी उसी में पाप अपना धोवे सा। जब तक मसीह की मंडली पूर्ण सब पाप से बच न जाए, तब तक उस अनमोल रक्त का गुण न कभी होगा क्षय, न कभी होगा क्षय, न कभी होगा क्षय। तब तक उस अनमोल रक्त का गुण न कभी होगा क्षय। जब से तेरे बहते घाव विश्वास से देखता हूँ, मोक्षदायी प्रेम को गा रहा और गाऊं मरने लो, और
इस समय हम लोग प्रार्थना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हम इस समय विशेषकर अपनी कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हम अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी, एडवाइजरी कमेटी के लिए, अपनी सभी शाखाओं के लिए, महिला समिति, युवक संघ, संडे स्कूल, चर्च स्कूल, बीबीएस और चर्च स्टाफ के लिए प्रार्थना करेंगे। देश, शहर, राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके जो समय मानसिक तनाव में, चिंताओं में हैं, कष्ट में, पीड़ा में हैं, तंगहाली में, आर्थिक स्थिति की जो तंगी है उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। बेरोज़गारी है उसके लिए भी हम दुआ करेंगे। साथ ही साथ अपने बीमार भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, जिनके निवेदन हमारे साथ बीते दिनों में फ़ोन के माध्यम से और व्यक्तिगत तौर से वो शेयर किए हैं। मैं आपके साथ इन निवेदनों को शेयर करना चाहता हूं कि आप भी इन प्रार्थना विषयों को अपने पारिवारिक प्रार्थना में और व्यक्तिगत तौर से याद रखें। बीमार लोगों में हम दुआ करेंगे बहन रूपाली बेंजामिन के लिए, जिनका ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर जया पीटर सैमुअल के लिए दुआ करेंगे। सिस्टर सुस्मिता प्रधान के लिए दुआ करेंगे। सिस्टर शेफाली विश्वास के लिए दुआ करेंगे। सिस्टर कुसुमता सैमुअल के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर एसपी डैनियल के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर सुमिता प्रमाणिक के लिए प्रार्थना करेंगे, उनका आंखों का ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ भाई सीआर दास के लिए दुआ करेंगे। हम भाई सुंदर सेनापति के लिए, साथ ही साथ हम दुआ करेंगे रेवरेंड एंडी जॉनसन की पत्नी के लिए, सिस्टर रोजलिन जो जॉनसन हैं, उनके लिए कि प्रभु वो अस्वस्थ हैं, उनके लिए प्रभु उनको चंगाई प्रदान करे। एक और निवेदन हमारे साथ दिल्ली से भाई सुशांत डैनियल ने शेयर किया है अपने बच्चों के लिए। उनके बच्चे अमीषा डैनियल और दिवेश डैनियल के लिए वे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में परीक्षा में अपीयर होंगे, सो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास भी प्रार्थना निवेदन है तो आप इन फ़ोन नंबरों पर, जैसा कि पिछले रविवार को आपके साथ में स्क्रीन पर दिया गया था, उन नंबरों को साथ में चर्च ऑफिस के नंबर पर भी हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, जिससे हम आपके लिए दुआ कर सकें। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, जीवते, अनुग्रहकारी, करुणानिधान परमेश्वर, आकाश ब्रह्मांड के रचयिता, सृजनहार, पालनहार, तारणहार प्रभु, हमारे अद्वैत स्वामी, जीवन के जल, जीवन की रोटी देने वाले, असहज से मिलने वाले परमेश्वर, हमारे ऊंचा गढ़, छिपने के स्थान, हमारी चट्टान, जय जयकार के योग, आदर के योग, सम्मान के योग, आराधना के योग, उपासना के योग, वंदना के योग, धन्यवाद के योग, क्योंकि आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। आपके तुल्य, आपके योगी, आपके जैसा, आपके समान कोई भी ईश्वर ना हुआ ना होगा। इसलिए हम आज के प्रातः काल में आपको कोट कोट नमन करते हैं और दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए कि अभी तक आपने हमें इस धरातल पर जीवित रखा है। बहुत सारे अवतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन हमारे जीवन में आए, पर परमेश्वर आपने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। आपका स्नेह और आपका प्रेम हमारे जीवन, घराने, परिवार, प्रियों पर बना रहा। हम इसके लिए भी धन्यवादी हैं और प्रार्थना करते हैं इससे निरंतर प्रभु हमें अब भी अपनी विश्वास योग्यता में बनाए रखें। हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमान्वित करें, पहला स्थान दें और सारे कामों को जो प्रभु हम करें आपकी अगुवाई, आपके मार्गदर्शन में करें। हम अपने जीवन को और अपनी कार्यशैली को प्रभु आपके मार्गदर्शन में हम कर सकें, जिससे परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाई हो सके। हमें अपना डर और भय दीजिए प्रभु, हम आपके आज्ञाकारी बेटे बेटियां बने और निरंतर प्रभु आपकी महिमा का कारण हो सकें परमेश्वर पिता। और आज की प्रातः काल में हम विशेषकर इन तमाम विषयों को जो आपके समक्ष रखे गए हैं, आपने सब कुछ सुना है और जाना है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी कलीसिया के सभी सदस्यों के साथ हो, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आपका अनुग्रह और आपकी दया करुणा बनी रहे। कलीसिया में एकता, मिलमिलाप, प्रेम पाया जाए और कलीसिया में जो भी समस्याएं हैं उनका निदान, समाधान परमेश्वर हो सके। और हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु प्रार्थना कर सकें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता हर एक के साथ होना, हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य देना परमेश्वर पिता, और आपका अनुग्रह और आपकी दया करुणा इस हमारी इस मंडली पर बनी रहे। हम कलीसिया के सभी उन अगुओं के लिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी, एडवाइजरी कमेटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उन पर भी अपना अनुग्रह करें और जो जिम्मेदारियां दी हैं बखूबी निभा सकें। उनके माध्यम से जो निर्णय हो परमेश्वर, डिसीजन लिए जाएं, वो आपकी अगुवाई और आपके मार्गदर्शन में हो। प्रभु अपने बुद्धि विवेक से उन्हें और परिपूर्ण कीजिए, अपना भय उन्हें दीजिए। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर साथ ही साथ सभी शाखाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इन सभी शाखाओं को भी आशीषित कीजिए। उनके माध्यम से आने वाले दिनों में प्रभु आपकी महिमा बढ़ाई हो सके। हम इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम बीमार भाई बहनों के लिए जिनका नाम लिए गए हैं और आपने सब कुछ जाना है। हम प्रार्थना करते एक मन होकर उनकी चंगाई के लिए मांग लेते हैं। उनकी दुर्बलता, निर्बलता, सहायपन, लाचारी, लाइलाज बीमारी परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम में दूर होने पाए, वे स्वस्थ हो सकें और आपको धन्यवाद दे सकें और कह सकें यीशु मसीह महान परमेश्वर है जिसने मेरी सुधि ली है, चिंता की है और मुझे उस बुरी परिस्थिति
परिस्थिति से बाहर निकाला है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप अपने लोगों को स्पर्श कीजिए और आप अपने लहू में उन्हें ढांप लीजिए। परमेश्वर पिता बड़ी दया कीजिए। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परीक्षा में अपीयर होंगे आने वाले समय में। परमेश्वर उन पर भी अपना अनुग्रह करना, अपनी स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान से उन्हें परिपूर्ण करना और हर एक को आशीष देना। परमेश्वर पिता इस समय जो इस महामारी का सामना कर रहे हैं और बहुत सारी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, बेरोजगारी है, आर्थिक तंगी है, जीविका चलाने की समस्या है और प्रभु मानसिक तनाव में, चिंताओं में जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता आप उनकी सुधि लें और उनकी समस्या का निदान समाधान करें, उनकी भौतिक और आत्मिक अवस्थाएं की पूर्ति हो सके परमेश्वर, और उस तनाव से बाहर निकल सकें। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं उन पर भी अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा करना। हमारे देश, शहर, राज्य पर भी आपका आशीष भरा हाथ बना रहे। हम दुआ करते हैं हमारे सभी देशवासियों की भी साथ होना परमेश्वर, भारत सरकार, राज्य सरकार पर भी, और साथ ही साथ सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा उनके जीवन पर बनाने के माध्यम से परमेश्वर पिता हमारा देश उन्नति करे, तरक्की करे परमेश्वर पिता, और हमारे देश में चैन अमन पाया जाए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे देश के बॉर्डर पर सुरक्षा तैनात सभी उन सेनाओं के लिए जो जवान जो रात दिन जागते हैं, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, प्रभु वे देश की रखवाली करते हैं बॉर्डर पर रहकर। प्रभु जब वे जागते हैं तब हम सोते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं आप उनको भी सुरक्षा प्रदान करना। उन सभी सेनाओं को, जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं बड़ी बरकत और आशीष देना परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर उन तमाम नक्सलाइट, आतंकवादी, माओवादियों के लिए, उनके जीवन में भी प्रभु आप कार्य करें, उनके कठोर हृदय को तोड़ें, उन्हें नम्र और दीन बनाएं जिससे वे निर्दोष लोगों को ना मारें और मनुष्य की मूल्य को जान सके परमेश्वर पिता, और अपना जीवन प्रभु आपको समर्पित कर सके। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप उनके मनों दिलों में कार्य करें, मन फिराव का अवसर, पश्चाताप का अवसर भी उन्हें देना परमेश्वर, जिससे सही रास्ता चुनकर प्रभु आपको जाने। हमारी प्रार्थना है आज की आराधना उपासना आपको स्वीकार्य ग्रहण योग्य हो। हम जब प्रभु आपके वचन का मनन ध्यान करते हैं हमें सुनने कान, समझने की बुद्धि और ग्रहण और मन फिराने वाला हृदय दीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हम सबके साथ हो, हमारे जितने समय दर्शक और श्रोतागण प्रभु इस कार्यक्रम को अपने घरों में, अपने परिवार प्रियों के साथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक को नवानम आशीष प्रदान कीजिए। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इस समय जो आपके साथ बाइबल पाठ पढ़ा गया है गलतियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 15 पद से 20 पद तक हम उसी पर मनन करेंगे वर्स बाय वर्स। हमने पिछले सप्ताह आपके साथ में प्रूफ ऑफ द स्क्रिप्चर के बारे में देखा था कि वहाँ पर 2 विषयों को लेकर पौलुस गलतिया के विश्वासियों को सिखाता और समझाता है, और वो परमेश्वर का वचन और व्यवस्था के बारे में। तो उसको बताना चाहता है कि पहले परमेश्वर का वचन आया है, व्यवस्था, तो वो उसके बारे में कहता है, वचन प्रमाणित करता है अब्राहम के बारे में कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और परमेश्वर पर विश्वास किया। और दूसरी बात हमने देखा था कि अब्राहम ने संसार की गलत वस्तुओं से साझा, समझौता, कंप्रोमाइज़ नहीं किया, एक अलग हटकर जीवन जिया और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। और साथ ही साथ वचन प्रमाणित करता है। तीसरी बात हमने देखा था जो अब्राहम के बारे में, वो कि परमेश्वर ने उसको आशीष भी दी है, वचन प्रमाणित करता है, इस बात को भी हमने देखा था। साथ ही साथ वचन प्रमाणित करता है कि एक धर्मी जन जो है विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा, जैसा वचन लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। उसको हमने भी देखा था। और चौथी अंतिम बात बाइबल प्रमाणित करती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और हमें उसने छुटकारा दिया उसके लहू के द्वारा। तो व्यवस्था के बारे में पौलुस कहता है व्यवस्था के द्वारा नहीं मनुष्य धर्मी ठहरता है, परंतु विश्वास के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा वो जीवित रहता है। आइए हम लोग आज एक और महत्वपूर्ण बात, एक और विषय देखेंगे जो 15 से 20 तक हमें पढ़ने मिलता है, और वो है कवनेंट एंड लॉ, वाचा एंड व्यवस्था। ये 2 बातों को देखेंगे। और विशेषकर जो पौलुस यहाँ पर कहता है गलतिया के विश्वासियों को, जिससे बताया गया है कि कुछ लोग आकर के व्यवस्था को मानने के लिए और पूरा करने के लिए और उस पर जोर दिया, पर पौलुस कहता है व्यवस्था जो है वो पहले नहीं आई, पर लॉ जो है, लॉ पहले नहीं आया, कवनेंट जिसे वाचा कहते हैं वो पहले आया है और परमेश्वर ने इस वाचा को ठहराया है। और देखेंगे हम बाइबल प्रूफ करती है, बाइबल प्रमाणित करती है द प्रूफ ऑफ गॉड्स कवनेंट,
आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उस वाचा को कैसे वचन के द्वारा प्रमाणित किया और परमेश्वर की वाचा है क्या। हम देखेंगे व्हाट इज़ द कवनेंट ऑफ गॉड, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो कवनेंट है, द कवनेंट वर्ड्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, डियाथेके वर्ड है और उसका जो शब्द डियाथेके से आया है उसका मतलब होता है कवनेंट, वाचा, जिसका अर्थ होता है कि जो परस्पर, एक कवनेंट इज एन एग्रीमेंट और ट्रीटी मेड बिटवीन टू पार्टीज। ये जो वाचा है वो दो लोगों के मध्य में एक अनुबंध या दो पक्षों के बीच में एक वाचा या समझौता या संधि होती है, जो ना तो कोई उसे टालता है और ना ही उसे कोई बढ़ाता है। वाचा दो लोगों के बीच में बांधी जाती है और इसके बारे में जैसे आज हम अपने इष्ट मित्रों से या दोस्तों से जिनसे हम स्नेह प्रीति रखते हैं और उनको हम कुछ शब्द देते हैं कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे या तुम्हारे साथ हम ऐसा करेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसे वाचा या संधि या हम कहते हैं प्रतिज्ञा हम करते हैं। बाइबल में देखेंगे पहली बार वाचा का शब्द कहाँ पर उपयोग किया गया और परमेश्वर ने वाचा सबसे पहले कहाँ और किससे बांधी। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। पुराने नियम की पुस्तक में अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 9 अध्याय 8 पद से लेकर हम लोग आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और ये वाचा कब और किसके साथ बांधी गई और पहला शब्द वाचा कहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ का फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा। क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे। सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। लिसन केयरफुली, इंग्लिश में लिखा है, एंड आई बिहोल्ड I establish my covenant with you and with your seed after you। आपको मालूम है जल प्रलय के बाद में परमेश्वर ने जो नूह को आदेश दिया था, आज्ञा दिया था कि तू अपने घराने परिवार के लिए एक जहाज बना, और परमेश्वर का दास नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को मान करके उस जहाज को बनाया और लिखा है कि परमेश्वर ने उसको, उसके परिवार को बचा लिया और शेष लोग जल प्रलय के द्वारा मारे गए। ध्यान दीजिए इस बात को। और जब नूह का परिवार बच जाता है, वो धरातल पर आते हैं, तब परमेश्वर उसके परिवार से वाचा, कवानेंट, ये व्यवस्था से पहले आया हुआ है। और हम देखेंगे कि लिखा, मैं तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंश से वाचा बांधता हूं। क्या वाचा, ध्यान से सुनेंगे। ये वाचा लिखा है, आगे लिखा है, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, जिनको नूह ने परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के मार्गदर्शन में, परमेश्वर के नियंत्रण में, आज्ञाकारिता में जो काम किया था, अपने साथ वो जहाज में ले गया था, लिखा है, और वो सब निकले, सबके साथ भी मेरी वाचा बंधती है। और आगे क्या लिखा है, और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी अब फिर जल प्रलय से नाश नहीं होंगे। ये वाचा परमेश्वर ने बांधी। यहाँ उत्पत्ति, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 चैप्टर में अगर आप देखेंगे, और एक लिखा है, और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय नहीं होगा। परमेश्वर ने उसे वादा कर दिया, क्योंकि उस जल प्रलय के द्वारा वो सृष्टि नष्ट हो गई। परमेश्वर ने नूह और नूह के परिवार और जितने जीव जंतु, पशु पक्षी जहाज में नूह के साथ सवार थे, वे सब बचाए गए। और परमेश्वर ने देखा और वाचा बांधी और वाचा ठहराई। और देखेंगे उसको क्या कहा वाचा के में, फिर परमेश्वर ने कहा, जो मैं वाचा तुम्हारे साथ जितने प्राणी तुम्हारे संग हैं, उनके सबके साथ मैं युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, और उसका ये प्रतीक चिन्ह होगा। ध्यान से सुनिए, क्या चिन्ह होगा, सुनिए ध्यान से। लिखा है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, और वो मेरे और पृथ्वी के बीच में
वाचा का चिन्ह होगा। धनुष मीन्स एरो। आपने देखा होगा कि जब बारिश आती है उससे पहले बादल आते हैं, और जब आपने अगर गौर किया होगा तो एक बड़ा सा धनुष दिखाई देता है, उसमें कई कलर उसमें दिखाई देते हैं। सो उसने कहा ये मेरी वाचा का चिन्ह होगा या प्रतीक होगा कि बारिश आने से पहले मैंने धनुष रखा है। आई डू सेट माई बो इन द क्लाउड एंड इट शैल बी फॉर ए टोकन ऑफ कॉवेनेंट। ध्यान दीजिए, एंड बिटवीन मी एंड द अर्थ। आगे लिखा है, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं और जब बादल में धनुष देख पड़ेगा, तब वो वाचा जो मैंने तुम्हारे साथ और सब जीवित प्राणी शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। ध्यान दीजिए, तब ऐसा जल प्रलय फिर कभी ना होगा जिससे फिर प्राणियों का विनाश हो। तो ये परमेश्वर ने पहली वाचा नए नियम की पुस्तक में नूह के परिवार से और उनके साथ में जो साथ सवार थे उनसे बांधी और कहा अब जो आने वाली सृष्टि, ये जो सृष्टि है उसका जब विनाश होगा जल प्रलय से नहीं होता। बाइबल मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय में प्रमाणित करती है कि ये धरती धरातल आग के द्वारा नष्ट की जाएगी। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, और इसलिए परमेश्वर का वचन में सिखाता है, पौलुस जो है गलतिया की कलीसिया को करेक्ट करता है, सुधार करता है कि मनुष्य जो परमेश्वर ने मनुष्य को वाचा दी है और वो वाचा सिद्ध है और खरी है, अपनी वाचा को परमेश्वर पूरा भी करता है। इसलिए व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता है, परमेश्वर सबसे पहले वाचा लेकर आया। अगर आप नए नियम की पुस्तक में आप देखेंगे तो इस वाचा को नए नियम ने, प्रभु ने अपने लोगों के साथ बांधी, उसको भी हम जल्दी से देख लेंगे। नए नियम की पुस्तक मत्ती सुसमाचार और उसका 26 चैप्टर और उसका ही 26 पद से हम लोग देखेंगे। मैथ्यू 26 चैप्टर मेरे साथ निकालें जल्दी से और इस पाठ को देख लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस नए नियम की कलीसिया के साथ में भी वाचा बांधी है। आगे हम और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। और वाचा किस बात की प्रभु ने हमारे लिए बांधी है? हमारे छुटकारे के लिए, हमारी छुड़ौती के लिए। जब ये दुनिया का विनाश होगा, ये जब दुनिया नष्ट की जाएगी, आग गंधक से ख़त्म होगी, तब परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया है अपने लोगों के लिए, और वो उस वाचा को भी हम देखेंगे। क्या लिखा है? मैथ्यू 26 वर्स 26 में लिखा है, उसने उससे कहा तू कह चुका। और जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा भी लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। ध्यान दीजिए, आगे लिखा है, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। फॉर दिस इज माई ब्लड ऑफ न्यू कमानेंट एंड विच इज शेड फॉर मेनी फॉर द रिमिशन ऑफ सिंस। लोगों के छुटकारे के लिए या उनकी छुड़ौती के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रभु ने इस वाचा को बांधा। जब शिष्य ऊपरी कोठरी पर वे उपस्थित थे और प्रभु ने आखिरी भोज उनके साथ आयोजित किया और उनको बताया, उनके साथ वाचा बांधी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसने कटोरा भी लिया, उसने कहा, ये वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, तुम्हारे निमित्त बहाया जाता है, तुम्हारे पापों की क्षमा है तो बहाया जाता है। और हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो वाचा ठहराई उसको पूरा भी किया। हम देख सकते हैं इब्रानियों की पत्री में और उसके 9 अध्याय में, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की पत्री और उसका 9 चैप्टर एंड 12 वर्स में आप देख सकेंगे यहाँ पर वो वाचा कितने समय तक की है। वहाँ पर हम ये वाचा को देखेंगे। वो वाचा अनंत काल के लिए है, अनंत काल के छुटकारे के लिए, जो परमेश्वर में, उसके वचन में और विश्वास करते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं इब्रानियों की पत्री में 9 अध्याय 12 पद में लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, जैसी कि पुरानी प्रथा पुराने नियम में थी कि जो व्यक्ति पाप करता था उसको बलिदान करना पड़ता था। और उसके बारे में यहाँ पौलुस कहता है उस लहू के द्वारा नहीं, पर एक ही बार पवित्र स्थान में उसने प्रवेश किया और अनंत
छुटकारा दिया। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सिर्फ एक बार अपने आप को, जो उसने शिष्यों से कहा था कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए, छुड़ौती के लिए, छुटकारे के लिए बहाया जाता है, और सिर्फ बाद उसके बलिदान के द्वारा कोई भी बलिदान अब कहा करने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। आगे हम देख सकते हैं उसी में 9 अध्याय में 16 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाली की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है या जरूरी है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। प्रभु यीशु मसीह ने जो वाचा बांधी थी, और जब तक वो अपने आप को बलिदान नहीं किया, जब तक उसने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी, जब तक उसने अपने लहू को बहा नहीं दिया, तो यहाँ पर पौलुस इस पत्री का लेखक भी बताना चाहता है, जोर देता है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती है। सो प्रभु यीशु मसीह ने उस वाचा को जो शिष्यों से कहा था कि मैं अपने उस लहू को तुम्हारे छुड़ौती छुटकारे के लिए बहाऊंगा, और बाइबल प्रमाणित करती है कि वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। उसने अपने प्राणों की आहुति दी, उसने अपना बलिदान किया कि हम और आप बचाए जाएं, हमें और आपको पापों से छुटकारा मिले और अनंत राज्य के हम उत्तराधिकारी हो सकें। सो पौलुस जोर देता है कलीसिया को, जहाँ पर 15 पद में कहता है कि मैं भाइयों, मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य की रीत पर कहता हूँ कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। सो पौलुस कहता है, आगे कहता है कि परमेश्वर ने पहले व्यवस्था नहीं बल्कि वाचा को लेकर आया, और वाचा किस तरह से ठहराई गई उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। दूसरी बात हम लोग 16 पद में देखेंगे। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गईं, और वे ये नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। यहाँ पर दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की वाचा अब्राहम के वंश के लिए, या उसके अब्राहम के लिए और अब्राहम के वंश के लिए ठहराएगी, ना कि वंशों के लिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है, गॉड्स कवनेंट विद अब्राहम एंड हिज सीड, नॉट सीड्स। ऐसा लिखा हुआ है कि ये सीड कौन है। ये बाइबल में अगर आप देखेंगे तो हम उत्पत्ति की पुस्तक में देख सकते हैं, वहाँ पर बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17, ये सीड कौन है, कहाँ से ये आया हुआ है, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात पौलुस हमारे सामने रखता है। और 17 अध्याय जेनेसिस का निकालेंगे और उसका 7 पद से देखेंगे। उत्पत्ति 17 उसका 7 पद से यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा, मैं तेरे साथ, परमेश्वर अब्राहम से बातचीत करता है। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में आपको, पिछले रविवार में आपको बताया था कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, और परमेश्वर का वचन उसको दर्शन में दिखाई दिया कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ और तू मेरे साथ सिद्ध होता जा और मेरे साथ चलता रहे। और अब्राहम ने परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, और उसके द्वारा वो उसके धर्मी गिना गया, और परमेश्वर ने उसे आशीष भी दी। और यहाँ पर हम इस अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से बातचीत कर रहा है, वाचा बांध रहा है। क्या वाचा बांध रहा है? कि अब्राहम से और उसके आने वाली वंश या पीढ़ी से। ध्यान दीजिए, कहता मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर हूँगा। अब्राहम से परमेश्वर बातचीत कर रहा है कि मैं तुझे आशीष दे दिया है, और तू जिस वारिस जो तेरा होगा, जो तेरी संतान होगी, उसके द्वारा और तू अपनी जनरेशन को, अपने वंश को देखने पाएगा, वे भी आशीष के भागीदार होंगे। तो वहाँ परमेश्वर अब्राहम और अब्राहम के वंश से भी वाचा बांधता, वंशों से नहीं। ध्यान दीजिए, हम उसको भी आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं। वंशों कौन है ये हम देखेंगे आगे। लिखा मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को ये भी सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इसी रीति से दूंगा कि वह युग युग की उनकी निज भूमि होगी, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा। आगे देख लेंगे। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू भी मेरे साथ वाचा, बांधी हुई वाचा का पालन करना, और तू तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करें। सो परमेश्वर जो वायदा उससे कह रहा है कि यह तेरे
पीढ़ी, तेरे वंश परमेश्वर के आदेश का, आज्ञाओं का पालन करेगा तो परमेश्वर अपनी उस प्रतिज्ञा को, अपनी वाचा को जो उसने ठहराई है, बोली है, उसको वो पूरा करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं वो सीड के बारे में कहता है, हु इज़ द सीड ऑफ अब्राहम। वो जो ये सीड के बारे में, अब्राहम का सीड कौन है, अब्राहम का बीज कौन है, वंश कौन है, इसके बारे में देखेंगे। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा जो यीशु पर विश्वास करेंगे उनके लिए वो धार्मिकता गिनी जाती है कि यीशु के माध्यम से, अब्राहम के द्वारा आने वाली, जब हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार में अगर एक अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर 42 पीढ़ियों के बारे में कहता है। और इस बात को अब्राहम से लेकर के यीशु मसीह तक 42 पीढ़ी, एक अध्याय मत्ती 17 में पढ़ेंगे, एक अध्याय का 17 पद में, तो वहाँ पर आपको इसके बारे में पढ़ने मिलेगा कि जो 42वीं पीढ़ी है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उस पर विश्वास करेंगे वे उस उद्धार के वारिस होंगे और धार्मिकता के वारिस होंगे, और परमेश्वर उनको आशीष देता रहेगा जब वे और उनके लोग प्रभु यीशु मसीह पर यकीदा, ईमान और विश्वास करेंगे। इसको हम देख सकते हैं मैथ्यू चैप्टर 1 एंड 17 पद। आइए देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा, इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई हैं। ध्यान से सुनिएगा, नंबर 1। नंबर 2, दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक फिर 14 पीढ़ी हुई हैं। और तीसरी लिखा है, बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर के मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। तो ये 42 जो 42 पीढ़ियों के बारे में बता रहा है कि जो 42वीं पीढ़ी वह है प्रभु यीशु मसीह, वो सीड अब्राहम के वो संतान से, अब्राहम के वंश से है। और इसको अगर आप बाइबल में देखेंगे तो आपको क्लियर मिलेगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह अब्राहम से, उसके वंश से आया हुआ है। और इसको हम गलतियों की पत्री में देख सकते हैं 3 अध्याय में। पौलुस स्वयं यहाँ पर लिखता है, देखेंगे 3 अध्याय 29 पद में लिखा हुआ है, और यह तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी होगे। तो पौलुस यहाँ पर गलतिया के विश्वासियों को बताना चाहता है कि यह तुम मसीह के हो, मीन्स प्रभु पर विश्वास कर लिया है, अपने पापों का अंगीकार कर लिया है, पश्चाताप कर लिया है, आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, तो परमेश्वर ने अपना अनुग्रह करके हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है और अपना बेटा और अपनी बेटी होने का हमें सौभाग्य दे देता है और हमारे सारे अधर्म का दंड अपने पर ले लेता है। और तब लिखा है वो प्रतिज्ञा और ये वाचा भी ठहराता है कि हम यीशु मसीह के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। सो कहता है, ये तो मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी होंगे। सो परमेश्वर ने हमें न सिर्फ बेटा और बेटी ठहराया है बल्कि हमको वारिस, लेपालक भी ठहराया है कि हम उसके राज्य में युगान युग राज्य करेंगे। सो यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं, परमेश्वर ने इस व्यवस्था के बारे में वो बताना चाहता है। पौलुस कहता है व्यवस्था ये जो है बाद में आई है और वाचा पहले आई है, इसके बारे में हम देख सकते हैं। सो तीसरी बात हम लोग देखेंगे जो परमेश्वर का दास 17 पद में हमें और आपको बताना और सिखाना चाहता है। वो कहता है, गॉड गिव हिज कमांडेंट बिफोर लॉ। लिखा है परमेश्वर ने व्यवस्था से पहले वाचा दी है। परमेश्वर ने व्यवस्था से पहले वाचा दी है। व्यवस्था कब आई है? वो बाद में आई है। जब हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं 20 अध्याय में, वहाँ पर और 24 अध्याय में जो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर उससे वाचा बांधी और उसके बाद में हम देखते हैं व्यवस्था भी आई। सो हम देखेंगे यहाँ पर 17-18 पद में जो परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहना चाहता, पर मैं ये कहता हूँ कि वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी और उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। और आगे हम देख सकते हैं इस बात को, पौलुस और कुछ कहता है उसी आगे। यहाँ पर यूहन्ना 14 अध्याय और उसका एक पद में देख सकते हैं, लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी रखो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस गलतिया के विश्वासियों को बताना चाहता है कि परमेश्वर ने व्यवस्था से पहले वाचा दी है और मिरास भी दी है।
सो मिरास मीन्स परमेश्वर ने हमसे जो वायदा किया है, ना सिर्फ हम इस संसार में बल्कि परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी भी होंगे। उसके राज में हम प्रवेश करने पाएंगे, हम उसके बेटे बेटियां होकर उसकी जो परमेश्वर ने हमारे स्थान तैयार किया है, हम वहाँ पर युगानुयुग राज्य करेंगे। और इस बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम 14 अध्याय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा जो बांधा था अपने लोगों से, वो पूरा कर रहा है कि हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहा है। और एक जब जगह उसने तैयार कर दी और फिर से वो दोबारा आएगा कि हमको अपने यहाँ ले जाएगा, तो कहता जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। सो पर क्यों वो चाहता है कि हमको इस दुनिया से, इस धरातल से, इस तमाम समस्याओं से निकाल करके परमेश्वर अपने राज्य में ले जाए कि जहाँ पर सुकून है, चैन है, आनंद है, खुशी है, आशीषों की वारिस है, वहाँ पर हम वहाँ पर युगानुयुग परमेश्वर के साथ रह सकें। और इसलिए इस बात को परमेश्वर का दास जो है पौलुस जोर देता है और बताना चाहता है, और वो यही कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए वाचा बांधी है कि हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे और उसके मिरास के भागीदार होंगे, उसके साथ हम युगानुयुग राज्य भी करेंगे। इसको हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखा। आगे रोमियो की पत्री में हम जब आते हैं 4 अध्याय में, तो वहाँ पर भी पौलुस रोम के विश्वासियों को लिखता है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा अब्राहम व उसके वंश को कि वे जगत का वारिस होगा। ध्यान दीजिए, अब्राहम को और अब्राहम के वंश को ये वाचा बांधा और कि वे वारिस होगा। और लिखा है व्यवस्था के द्वारा नहीं पर विश्वास के द्वारा। किस पर? परमेश्वर की वाचा पर, जो परमेश्वर के वचन पर या परमेश्वर पर विश्वास किया उसके द्वारा मिली है। और आगे लिखा है यदि व्यवस्था वाले वारिस होते तो विश्वास व्यर्थ है, और यदि विश्वास व्यर्थ है तो प्रतिज्ञा भी निष्फल है। सो कहता है व्यवस्था के द्वारा जो है वो अपने कामों से वो धर्मी नहीं ठहराया जाएगा, पर कहता है परमेश्वर की वाचा जो आई है, परमेश्वर ने जो वायदा किया है, परमेश्वर ने जो वचन दिया है, जो परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा बांधी है, उसके द्वारा हम आने वाले समय में परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। सो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है अब्राहम और उसके वंश, जो इसहाक उसके वंश से था। इस्माइल के बारे में बात यहाँ पर नहीं आती। इसहाक के लाइन से जो आए हैं, उसमें से जो निकल कर आए हैं, परमेश्वर उनके सीड की बात कर रहा है, नॉट सीड्स, वंश। वंश वही इसहाक जो अब्राहम का वंश था, उसने वंशों की बात नहीं की, उसमें से निकलकर जो यीशु मसीह जो उसमें से होकर आया है, उस पर यीशु का विश्वास करने के द्वारा जो वो धर्मी ठहराए जाते हैं, वे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे, मिरास के भागीदार होंगे। सो पौलुस यही कहना चाहता है। आगे अगर हम पद देखेंगे, दूसरा पत्रस और 3 अध्याय 13 पद में हम लोग देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 3 अध्याय 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 13 लिखा है, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और पृथ्वी की आस देखते हैं। किसने? हमारे प्रभु ने वायदा किया, जैसे हमने यूहन्ना में बताया, वो हमसे वायदा किया है। ही इज प्रिपेयरिंग ए प्लेस फॉर अस, हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहा है कि हमको एक दिन लेने आएगा, कि वो कहता है जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, कि हम वहाँ सुकून के साथ रह सकें। सो पतरस यहाँ पर विश्वासियों को लिखता है, कहता है उसकी जो प्रतिज्ञा किया है, जो वाचा किया है, जो उसने वचन दिया है, उसके अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी की बाट जो रहे हैं, या आस देख रहे हैं, या हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, या हम उसको वेट कर रहे हैं। जैसा हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखते हैं किस अध्याय में, कि ये पुराना आकाश और पृथ्वी सब कुछ नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया, और परमेश्वर ने एक नया धरातल, एक नए यरूशलेम को, एक नए पृथ्वी को, एक नए आकाश को उसने रचना की, और कहा कि वो परमेश्वर की ओर से है। और इसलिए पौलुस यहाँ पर जोर देता है गलतियों के विश्वासियों को कि हम उस परमेश्वर के राज्य में, जहाँ पर कोई भी अधार्मिकता या पाप या दुष्टता या गलत काम वहाँ पर वास नहीं करेंगे, या उसमें कोई भी गलत बात या कोई पवित्र वस्तु या घृणित वस्तु उसमें प्रवेश नहीं करने पाएगी। परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर ने जिनको धर्मी करार दिया है और परमेश्वर ने जिनको अपना बेटा बेटी बना लिया है विश्वास के द्वारा, और वही उसके राज्य में राज करेंगे। आगे लिखेंगे, और आगे हम देख सकते हैं लिखा, और जो उस जीवित
प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम उसके राज के उत्तराधिकारी होंगे। हम धर्मी कैसे बनते हैं? जब एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है, तौबा करता है, पश्चाताप करता है और प्रभु को अपना जीवन देता है, प्रभु उसके जीवन में आते हैं और प्रभु उसके पापों को क्षमा करते हैं, प्रभु अपना अनुग्रह उसके ऊपर करते हैं और अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है, जैसे एफिसियों की पत्री में लिखा है। और आगे लिखा है कि जब हम उसके बेटी बेटियां बन जाते हैं, परमेश्वर हमको आश्वासन देता है कि हम उसके राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। सो विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर हम पर करता है, हम धर्मी करार किए जाते हैं। तीतुस को लिखता है, तीतुस 3 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर उस अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस होंगे। यहाँ पर पौलुस तीतुस को लिखता है, कहता हम किसके? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा, परमेश्वर की करुणा के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं और ये कीदा रखते हैं कि जब तक इस संसार में हैं, प्रभु हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाए और विश्वास योग्यता के साथ हम उसके साथ चलते रहें। सो कहता है कि जो परमेश्वर ने हमें आशा दी है, जीवित धन्य आशा दी है कि हम यदि यीशु के आने से पहले यदि हमारी मृत्यु हो जाती है तो परमेश्वर जब यीशु मसीह आएगा तब हम फिर से उसके साथ जिलाए जाएंगे, जगाए जाएंगे, हमारा परिवर्तन होगा, हम बदले जाएंगे, हमें एक देह मिलेगी, वो महिमामय देह मिलेगी जो परमेश्वर के राज के योगी होगी। सो पौलुस बड़े भेद की बात बताता है कहता है कि व्यवस्था तो बाद में आई है, कवानेंट, वाचा, प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पहले ठहराई है। और ये बात को पौलुस गलतिया के विश्वासियों को करेक्ट करता है, सुधार करता है और यही कहता है कि हम उस वाचा पर विश्वास करें जो परमेश्वर ने ठहराई है। चौथी बात हम लोग देखेंगे जल्दी से, जो गलतिया की पत्री में 19 पद में और 20 पद में पौलुस कहता है, क्या लिखा हुआ देख लेंगे इस पद को। लिखा है, फिर व्यवस्था क्यों दी गई है? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई है। हम लोग आखिरी अंतिम चौथी बात देखेंगे। यहाँ कल व्यवस्था से पापों की पहचान होती है। द लॉ वॉज गिवन टू रिवील सिन। व्यवस्था इसलिए आई है कि वो पाप की पहचान हो, पाप को प्रकट करे, पाप की कहना चाहिए हमारा मापदंड मालूम हो हम कहाँ पर हैं। व्यवस्था जो है वो पाप को प्रस्तुत करती है कि एक व्यक्ति जब है गुनाह करता है तो उसके लिए व्यवस्था, लॉ दिया गया है, जो हमारा न्यायालय दिया गया है। संसारिक तौर से हम देखते हैं कि जब एक गुनाहगार दोषी पाया जाता है उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है और उसके अनुसार उसका जजमेंट होता है। परमेश्वर ने हमारे लिए ये जो व्यवस्था, आत्मिक व्यवस्था जो बाइबल दी है वो ठहराया है, जो निर्गमन 20 अध्याय में 10 आज्ञाओं को दिया है। तो चोरी ना करना, हत्या ना करना, तो किसी वस्तु या किसी घराने या किसी स्त्री का या लालच ना करना, ये सारी जो है व्यवस्था ठहराएगी कि व्यक्ति इनको मान करके ये ऐसा माने कि वो प्रभु के राज्य के उत्तराधिकारी हो। इससे हम जाने जाते हैं, पहचाने ये कोई गुनाह करता है, पाप करता है तो बाइबल प्रूफ करती है कि ये परमेश्वर या परमेश्वर के विरोध में हम कार्य करते हैं। सो व्यवस्था जो है हमको बताती है कि एक व्यक्ति जब पाप करता है, जैसे रोमियो 3 अध्याय 20 पद में अगर आप देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है, व्यवस्था के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता, पर इससे पाप की पहचान होती है। नए नियम की पुस्तक हम देखते हैं, जब एक स्त्री पाप में पकड़ी गई तो व्यवस्था वहाँ पर मूसा की व्यवस्था थी, और वो जब साक्ष्य प्रमाण जब प्रस्तुत किए गए तो वो स्त्री दोषी करार पाई गई, दोषी उसको साबित किया गया। और फरीसी इस बात को कहने लगे, मूसा की व्यवस्था तो ये कहती है कि इसे पत्थरवाह किया जाए। सो मेरे प्रियो, व्यवस्था इसलिए आई कि इंसान अपने आप का सुधार कर सके, अपने आप को करेक्ट कर सके, अपने आप को परमेश्वर की योग्य बना सके, जिससे हम परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी हो सकें, जिससे हम पाप ना करें, गुनाह ना करें। अगर हम गुनाह करते हैं तो व्यवस्था, लॉ, न्यायालय जिसे बोलते हैं, वो दिया ठहराया गया है कि हम अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें, हम किस मापदंड में रहकर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए पौलुस जब है तिमोथी को लिखता है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं वो क्या कहता है। 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 9 हम जल्दी से देख लेंगे। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों के लिए। व्यवस्था किसके लिए आई है?
जो परमेश्वर से हट करके वो क्या बोलते हैं, जो गलत काम करते हैं या ऐसे कामों को करते हैं, उनके लिए वो कौन कौन से लोग हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गुनहगार हैं या पाप है। लिखा है, पर अधर्मियों, निर्कुंसों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्रों, अशुद्धों, माँ बाप के घात करने वाले, हत्यारों, इनके लिए ये व्यवस्था दी गई है। अगर ये ऐसा जुर्म करते हैं, ऐसा पाप करते हैं, तो न्यायालय है दिया गया है और उसके द्वारा वो न्याय के कटघरे में खड़े किए जाते हैं और साक्ष्य प्रमाणित किए जाते हैं। और इस तरह से बाइबल में हमें बताती है कि यदि हम ये जीवन व्यतीत करेंगे तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दंड के भागीदार होंगे, व्यवस्था कहती है। और आगे लिखा है, व्यभिचारियों के लिए, पुरुषगामियों के लिए, मनुष्य के बेचने वालों को या झूठों को या झूठी शपथ खाने वालों को, इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। ये परमेश्वर के उपदेश को भी अगर अगेंस्ट में हम चलते हैं तो भी हम दंड के भागीदार होंगे। और हम तमाम गुनहगार, व्यभिचार में, पुरुषगामी में और तमाम लोगों झूठी शपथ खाने में पड़ते हैं, तब भी हम गुनहगार साबित ठहराए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो बाइबल बताती है। और इसलिए हमें इस संसार में रहकर एक खराई का जीवन जीना है, भक्ति का जीवन है, विश्वास योग्यता का जीवन है, पवित्रता का जीवन जीना है, निष्कलंकता का, निर्दोषता का जीवन जीना है, कि हम पर कोई ऐसा दाग ना लगे जिससे हम उस दंड के भागीदार हों, अनंत दंड के भागीदार हों, जो हम परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएं या परमेश्वर के उस जो परमेश्वर ने हमारे ठहराया है, हम उससे भी वंचित हो जाएं, उन आशीषों से भी वंचित हो जाएं। इसलिए पौलुस जोर देता है गलतिया के विश्वासियों को कि परमेश्वर ने जो वाचा ठहराई है, जो वचन दिया है, प्रतिज्ञा किया है कि हम अगर उस पर विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर के नज़दीकी में आएँ और विश्वास योग्यता के साथ यह जीवन जिएं, प्रभु पर विश्वास करते हम पवित्रता का जीवन जिएंगे तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है, हमारे जीवन में पाप को कोई अवसर ना मिले। लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे शरीर में राज ना करे। पौलुस जब है रोम के विश्वासियों को लिखता है, कहता है, ना तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। ऐसा ना हो यदि पाप हमारे शरीर में राज्य करेगा तो हमको गुलामी में ले जाएगा, बंधुआई में ले जाएगा, दास बना देगा और फिर से वही गलत काम हम करेंगे जहाँ से हमने निकले थे, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, हम फिर वही कीचड़ में, दलदल में, गुलामी में, दासता में फंस जाएंगे और इससे हम परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी नहीं हो सकेंगे। हम दंड के भागीदार होंगे, युगान युग के दंड के भागीदार होंगे, जो बाइबल बताती है। मत्ती सुसमाचार में लिखा है, वे अनंत आग में डाल दिए जाएंगे और युगान युग तड़फते रहेंगे। लिखा वहाँ का कभी कीड़ा भी नहीं मरता है और लिखा युगान युग धुआं वहाँ उठता रहेगा। सो कितनी पीड़ा तकलीफ होगी। हम जरा सा अगर हमारी चिंगारी, हमारी उंगली में थोड़ा सा अगर आग लग जाती है, हमारा शरीर जो है तड़फ उठता है। मेरे प्रियोजनों, आप समझो कि जब हमारा शरीर उस पाप के द्वारा, उस गुनाह के द्वारा और उन तमाम अनाज्ञाकारिताओं के द्वारा अनंत दंड में उस आग में जब फेंका जाएगा, तब क्या होगा? हम युगान युग तड़पते रहेंगे। वहाँ मौत नहीं होगी, वहाँ हमारी सब चेतना होगी, हम सब कुछ जानेंगे, हम पहचानेंगे। जैसे वो धनी निर्जल लाजर, हम देख सकते हैं उन दोनों की घटना के बारे में। धनवान अधोलोक में गया और वो पीड़ा में तड़फा, तब वो लाजर को देखा और उसने इस सब चीज़ को देख रहा था, सुन रहा था, पहचान रहा था। वो चेतन अवस्था में था, अचेत नहीं था। सो हम फील करेंगे, महसूस करेंगे वो तपन को, वो पीड़ा को, वो कष्ट को, जो हमारे लिए अगर हम गलत काम करेंगे हम उस दंड के भागीदार होंगे। सो परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पत्री 6 अध्याय में, आखिरी बात बताकर हम विराम देंगे, जो 23 पद में लिखा हुआ है। लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम पाप करेंगे तो उसका परिणाम मौत है। यदि हम भलाई के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, खराई के साथ, निर्दोषता के साथ और बड़े हम प्रभु की विश्वास योग्यता में चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष देगा और आशीष के भागीदार होंगे और परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। आज के वचन को ही विराम देंगे, उत्साहित एनकरेज कर लेंगे कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। अगर हम प्रभु के साथ विश्वास योग्यता का जीवन जिएंगे, हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। परमेश्वर हम सबको वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष प्रदान करे। हमारा जीवन धन्य हो, हम निरंतर
प्रभु पर और प्रभु के वचन पर विश्वास करें, जो प्रभु ने हमसे वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है, हम उसके राज के उत्तराधिकारी हों। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आइए इस समय गीत गाएंगे और उसके साथ अपनी भेंटों को प्रभु की कार्य सेवा है तो हम अर्पण करेंगे। गीत हमारे साथ है धरती आकाश दोनों, प्रभु की आवाज़ सुनेंगे। हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करें गीत के द्वारा, और अपनी भेंटों को प्रभु के कार्य सेवा है तो अर्पण करेंगे। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने कभी न वो भटकेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों
आइए हम इस समय अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। सब सत्यमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज की प्रातःकाल मधुर बेला के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उपस्थिति के लिए। आपने इस आराधना में आपकी उपस्थिति रही और आपने हमें लीड किया, गाइड किया, और आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने हमारी अगुवाई की और हमने जाना कि प्रभु आपने जो वचन दिया है उस पर हम भरोसा विश्वास करें प्रभु। और हमने वाचा और व्यवस्था के बारे में मनन किया कि पौलुस कहता है गलतिया के विश्वासियों को व्यवस्था पहले नहीं आई, पहले वाचा आई है, और जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है और उसने पूरा भी किया है। हम धन्यवाद देते हैं इस जीव वचन के लिए, हमारे जीवन ढले 100 गुना फलवंत हो। धन्यवाद देते हैं विशेषकर इन सुंदर भेंटों के लिए जो आपके लोगों ने दी है। इसे स्वीकार कीजिए, खर्च हो प्रभु, आपके राज्य कार्य का विस्तार हो। आने वाला दिन, आने वाला समय प्रभु आपकी महिमा का कारण हो, हम सबको बड़ी बरकत प्रदान करे। आदर प्रशंसा गौरव हम आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। डॉक्सोलॉजी। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी प्रियों के साथ, समस्त कलीसियाओं और विश्वासियों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक युगानुगान तक होती रहे। आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।